देखो, वशीकरण एक तंत्र का छोटा सा अंश है और वशीकरण किसी भी इंसान के ऊपर कर सकते हैं। किसी को मार भी सकता है, किसी को किसी के वश में भी कर सकता है, किसी को किसी के साथ संभोग करने पे मजबूर कर सकता है। कोई इंसान करवाता है ना, हुँ। तो वो सामने वाला इंसान उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, बस उतनी सी बात है। झूठा वशीकरण होता है, वो अच्छा। करने के बाद में इंसान जैसे मतलब एक तो इंसान सोता है ना, हुँ। सोते समय इंसान को याद रहता है क्या? नहीं, नहीं रहता ना। वो अपने को इंसान याद नहीं लोगों रहता। को जगता हुआ दिखेगा। 6 महीने 1 साल नहीं हुए, वो आज अलग हो गए, क्यों? हाँ, रीज़न ये है कि मतलब उनके ऊपर तंत्र लगता है अच्छा। और तंत्र लगवाता कौन है? फैमिली वाले लगवाते हैं, लगभग ऐसा ही होता है यहाँ पे। मैंने आज तक जितने केस देखे उनमें 80% फैमिली वाले लगाते हैं। जैसे कोई इंसान किसी के साथ संभोग करता है, हाँ, कुछ इंसान ऐसा होता है कि अपनी पार्टनर को मतलब एकदम सैटिस्फाइड नहीं कर पाता, संतुष्ट नहीं कर पाता। ठीक है? तो उसके अंदर ऐसी क्रिया लगती है कि सामने वाला पार्टनर खुद बोलता है कि अच्छा। भाई बस कर। अब वो डोल इतनी सी होती है, हाँ, ठीक है? होती है ना? हाँ। लेकिन जब वो इसमें संभोग की क्रिया डालते हैं ना, तो उसके सामने जितनी जो लड़की की हाइट होती है, उतनी साइज़ की डॉल बन जाती है। और वो रियल के अंदर बंदा कुछ भी कर सकता है उसके साथ, कहीं पे भी बैठा-बैठा, भले ही वो किसी भी कंट्री में क्यों ना हो। बहुत लोगों का पैसा फँस जाता है, कोई उधारी से फँस जाता है या कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ फँस जाता है। तो इनमें भी ये कारगर है ये तांत्रिक विद्याएँ? तंत्र विद्या इनमें बड़ी अच्छी कारगर है। अच्छा। आपने कच्चे कलवे और डेढ़ पीढ़ी का नाम सुना है ना? हाँ, बताया था आपने। वो कच्चे कलवे की एक साधना होती है, हाँ, ठीक है? और सामने वाले को हम कुछ नियम देते हैं, एक लेकिन वशीकरण रियली में होता क्या है? कैसे किया जाता है? किन-किन पे ये हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताइए। देखो, वशीकरण एक तंत्र का छोटा सा अंश है, अच्छा। ठीक है? हुँ, और वशीकरण किसी भी इंसान के ऊपर कर सकते हैं, किसी भी इंसान किसी भी इंसान के ऊपर। मैंने सुना है। लेकिन मेन चीज़ ये है हाँ। कि कोई इंसान करवाता है ना, हुँ, तो वो सामने वाला इंसान उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, बस अच्छा। उतनी सी बात है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। अगर आप अननोन इंसान के ऊपर नहीं करवा सकते और कोई भी तांत्रिक अपनी मर्ज़ी से किसी के ऊपर वशीकरण नहीं कर सकता। ये तांत्रिक को पहले भी जैसे मतलब ये वशीकरण का तंत्र का कोई भी ज्ञान अर्जित करता है ना हुँ, तांत्रिक, हुँ। तब उसे ये नियम और प्रण लेना पड़ता है। जैसे मतलब राष्ट्रपति है ना, हाँ, राष्ट्रपति बनने से पहले शपथ लेता है ना, हाँ। वैसे तांत्रिक को एक वचन लेना पड़ता है कि वो अपनी अच्छा। मर्ज़ी से किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, हुँ। कोई इंसान उससे कुछ करवाता है, तो वो यहाँ तक किसी को मार भी सकता है, किसी को किसी के वश में भी कर सकता है, किसी को किसी के साथ संभोग करने पे मजबूर कर सकता है। अच्छा। वो सामने वाले तांत्रिक के ऊपर डिपेंडेड है, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। और सामने वाला इंसान कैसा है, वो इंसान की सोच के ऊपर है, ओके। ठीक है? इसलिए ये चीज़ें हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सामने वाला इंसान उसके साथ मतलब किसी भी एंगल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उसको देखा है केवल एक बार। उस पे नहीं होता। एक बार देखा है, अब भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी शो में जाते हो, हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस को देख लेते हो, हाँ। तो वो तो देखा है, वो उस भीड़ में उसकी नज़र आप पे थोड़ी गई और गई है तो क्या हुआ, वो आपको जानती थोड़ी है। सबसे कॉन्टैक्ट बड़ी तो नहीं बात ये है होता। कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, अच्छा। किसी भी एंगल से बस। तो कोई बड़े-बड़े राजनेता, अभिनेता ये भी करवाते हैं एक्टर, एक्ट्रेस? भाई सारी चीज़ें होती है, ठीक है? अच्छा, राजनेता खाना नहीं खाते क्या? खाते हैं? खाते हैं ना। कभी कोई इंसान उन्हें सब्ज़ी लाने के लिए देखता है क्या? जाता है? नहीं। नहीं जाते। नॉर्मल इंसान के घर से सब इंसान सब्ज़ी लाने के लिए जाते हैं। हाँ। सब एक-दूसरे से मिलते हैं, देखते भी हुँ, हैं। हुँ। तो उनका खाना घर पे ही बनता है, कैसे भी आओ। हाँ, मतलब सही बनता में है, वो तो तो ज़ाहिर-सी बात है कैसे भी आओ। हाँ, चीज़ें सारी होती है, जी। लेकिन जिस लेवल की होती है ना, वो हुँ, चीज़ें गुप्त हाइड होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। समझ गए? जैसे राजनेता खाना लाने के लिए खुद हुँ, नहीं निकल सकता, खुद नहीं निकल वैसे ही उसके पीछे जो काम करने वाला तांत्रिक है, वो हुँ, भी डायरेक्ट ओपन नहीं आ सकता। अच्छा। मेन चीज़ ये है। और अगर काम भी करते हैं, तो हमारे भी नियम होते हैं कि वो उनके मतलब डायरेक्टली हम अगर हिंट भी देंगे, तो सामने वाले की पोल पट्टी खुल जाती है। होता है। क्रिकेटर, राजनेता, हुँ, बॉलीवुड, यहाँ तक मॉडल तक मैंने काम कर चुका हूँ मैं, ठीक है? अच्छा। लेकिन हर एक इंसान की अगर मैं हिंट के माध्यम से बताऊँगा ना, तो सामने वाला इंसान सोचेगा कि मतलब उन्होंने मेरे को मना किया हुआ है कि गुरुदेव मेरे बारे में थोड़ा विवरण मत करना, आप हुँ, हुँ, पॉडकास्ट देते हो ना, तो मैं जितने भी इंसानों से पॉडकास्ट मैंने आज तक बताया ना, हुँ, सबकी परमिशन होती है ना, जिसकी परमिशन होती है, उसी के बारे में बताता हूँ। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं है कि मैंने केस सॉल्व भाई मैं केस तो डेली सॉल्व करता हूँ। हाँ। अगर मैं डेली अगर पॉडकास्ट दूँ ना, हुँ, केस सॉल्व करके, तो भाई रोज़ाना ऐसा मानो कि मैं 8 से 10 घंटे पॉडकास्ट दे सकता हूँ, क्योंकि एक इंसान का पूरा केस सुनाऊँ ना, तो कितना समय लगता है। रोज़ाना 10, 15, 20 लोगों के काम बनते हैं। हुँ, 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 अब 10, 15, 20 केस मेरे पास सॉल्व होते हैं, तो सबके बारे में विवरण थोड़ी कर सकता हूँ। भाई उनमें कुछ हाइड होते हैं कि मतलब जी। बोलते हैं कि हमारे विवरण मत करना, हुँ, हमारी प्राइवेसी है। बस, हमारा ये चीज़ ओपन मत करना, ओके। बस वही चीज़ है।
तो वशीकरण में ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो सामने वाले को काबू में कर लेता है किसी और के? मतलब ऐसी क्या चीज़ होती है? देखो वशीकरण माइंड डाइवर्टिंग की क्रिया है, अच्छा। ठीक है? हुँ, इंसान का दिमाग है ना, उसको हुँ। घुमा के उस बंदे की ओर करना, मतलब समझ गए? कैसे किया जाता है ये? तो ये करने के लिए सबसे पहले तो सामने वाला बंदा है ना, हुँ, उसकी मतलब अगर वो दोनों कॉन्टैक्ट में है ना, हुँ, कॉन्टैक्ट में या फिर अगर मतलब नॉर्मल रूप से कॉन्टैक्ट में है, उन हुँ। दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, जी। फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, हुँ, केवल बातचीत हुई है, जी। ठीक है? और लड़के ने लड़की को बोला और लड़की ने मना कर अच्छा। या फिर लड़की ने लड़के को बोला और लड़की ने मना कर हुँ, दिया, मतलब वन साइड है। हाँ। उसे ऐसा लगता था कि वो दोनों साइड से है। हुँ, फिर जब बात हुई, बात होने के टाइम ऐन मोमेंट पे लड़का-लड़की दोनों में से एक जना एक साइड हो पीछे हट जाता है, पीछे हटते ही वो उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव ख़्याल आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। कोई भी इंसान हो, उसके तो आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। आएँगे हाँ। वो शिद्दत से प्यार करता था, 10 साल मतलब 4-5 साल से वो उसके साथ क्लासमेट था, हँस के बात हुँ, करता था। हुँ, उसने उसको प्यार समझा और उसने उसको दोस्ती समझी, हुँ। सोच दोनों की डिफरेंट थी। हाँ। अब वो इंसान उसको अगर कुछ करवाना चाहता है, तो वो हो सकता है, आराम से हो सकता है। उसका नाम, फ़ोटो और प्रेज़ेंट सिटी, जहाँ पे वो बंदा रहता है या फिर बंदी रहती है, हुँ, इतनी डिटेल मिले ना, तो फ़ोटो और नाम के माध्यम से ऐसी चीज़ें हो सकती है कि सामने वाला इंसान को है ना, हुँ। रात में अपने घर पे सो रहा है ना, उसको कब वहाँ से उठ के उसके साथ आ जाए, उसे खुद पता नहीं चले। लोग बोलते हैं ओके। ना ये चीज़ें, हुँ, हुँ, भाई तंत्र ऐसी चीज़ है कि मैं कुछ चीज़ें हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है? कि हुँ, ऑन मीडिया अगर बता दूँ ना तो कुछ लोगों के अभद्र कमेंट आएँगे। हुँ, हुँ। लोगों की सोच है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि मैंने बोला ना, जिस उँगली को चोट लगती है दर्द उसे होता है, सही दूसरे को बात है। पता नहीं चलता, ठीक है? जिसके ऊपर बीत रही है ना, उसे हाँ। पता है। लोगों को अब जिसका खुशहाल आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, वो ऐसे एन्जॉय के तौर पे पॉडकास्ट देखते हैं। वो देखते हैं कि मज़ा आ रहा है यार मेरे को, अच्छा लग रहा है, ठीक है? जी। हम कोई थिएटर में मूवी हाँ। देखते हैं। कभी-कभार थिएटर में ऐसा होता है कि मतलब हमारे हमारे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी लाइफ़ में चीज़ें चल रही थी ना, वो हुँ। चीज़ें मूवी में शो हो जाती है। अच्छा। वो देख के हमारे आँसू आ जाते हैं, ओके। इमोशनल हो जाते हैं हम। मूवीज़ भी बनती है ना? मतलब तो मूवीज़ में भी हम हाँ। देख के आँसू आ जाते हैं हुँ, हमारे कि हुँ, मतलब हुँ, हमारे रियल के अंदर मतलब कुछ भी मान लो, किसी भी बॉलीवुड की स्टोरी मान लो, हुँ, ठीक है? हुँ। उनको देख के हम इमोशनल हो जाते हैं जी। कि मतलब काश हमारे साथ भी ऐसी हुँ, ऐसी चीज़ हुई है, तभी तो हुँ। होते हैं इमोशनल, ठीक है? होते हैं ना। और कुछ इंसान ऐसे एन्जॉय के तौर पे देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ध्यान ही नहीं होता उनका। अब ज़ाहिर-सी बात है कुछ इंसान पॉडकास्ट देखते हैं ना, वो भी ऑन कर लिया, ध्यान कहीं और है, ये वो मतलब वो केवल और केवल एक टेम्परेरी टाइम पास का ज़रिया है। उन्हें उनके और जिसको नीड है ना, वो ध्यान हुँ। से सुनता है, हाँ, वो तो क्योंकि है। उसे वहाँ से चीज़ें निकलवानी है, वो परेशान है बंदा। डिटेल में चाहिए उसको उसको मतलब एकदम क्लियरिटी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें क्या है, क्या तो नहीं। सबसे पहले क्लैरिटी तो तभी होगी ना जब हुँ। सामने वाला ध्यान से सुनेगा, जी। निष्कर्ष तभी निकलेगा। हुँ, वो सुनेगा फिर अगर उसको हम जो बातें बता रहे हैं, उनसे रिलेटेड उसकी कोई दिक्कत है, हुँ। तो वो सामने वाला हमसे कॉन्टैक्ट करेगा। हाँ, तो भाई तभी हम उसका इलाज कर पाएँगे ना। सही बात है। तभी बोल रहा हूँ कि वशीकरण ना छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। वशीकरण ऐसा मानो तो एक तंत्र की छोटी-सी चीज़ है, लेकिन वशीकरण खुद के अंदर एक ब्रांड है। वशीकरण से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक किसी इंसान को वशीभूत कर सकते हैं इस प्रकार कि इंसान को उसके अलावा कुछ दिखाई ना दे। ओके। जो लड़की एकदम सिंपल होती है, हुँ, किसी से नहीं बोलती, हुँ। घर में रहती है एकदम शांत स्वभाव से। गाँव में कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि ये लड़की कभी गलत हो सकती है। पूरा गाँव उसका साइड लेने को तैयार है, पूरा कॉलेज, पूरा स्कूल, हुँ, पूरा परिवार। जी। वो लड़की किसी लड़के के साथ भाग सकती है। नहीं, ये केस तो मैंने भी सुना है, अपने आस-पास का ही है, राजस्थान जो है ना, इसके आस-पास एक गाँव में, नाम रिवील नहीं करूँगा। इतनी भोली लड़की, इतनी वो किसी और अदर कास्ट के लड़के के साथ मैं भी भाग गई। भाई रिवील नहीं करूँगा, एक काम मैंने हुँ, भी किया है राजस्थान में। अच्छा, बताइए? सेम काम है ना, हाँ, मैंने किया है, ठीक है? जो आप बोल रहे हो, सेम काम मैंने किया है, गाँव का नाम मैं भी ओपन नहीं करूँगा, रिवील नहीं करूँगा क्योंकि सामने कोई भी इंसान हो अच्छा नहीं लगेगा। जी। सामने वाला बंदा मेरे पास आया था, वो हुँ, दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की से अच्छा। भी मेरी बात हुई थी। उसने बात करने से पहले वो डर रही थी। मतलब उस लड़के ने बाद में जैसे-तैसे करके मेरे से बात करवाई, 2 मिनट हुँ, बात की उसने। हुँ, वो एक ही बात बोल रही थी कि मैं मेरे को कुछ भी नहीं करना। हुँ, मैं प्यार करती हूँ अगर मैं इससे शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊँगी। सिचुएशन ऐसी है कि मैं घरवालों को बोल नहीं सकती क्योंकि मैं इतनी मासूम मतलब घरवालों की नज़रों में ऐसी हूँ कि मतलब मैं कुछ भी नहीं करती। हुँ, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है यार। हर एक इंसान की उम्र के अनुसार हर एक नीड होती है। हाँ। अब हम ऐसा सोचेंगे कि यार 2 साल का बच्चा है, हुँ। 5 साल का हो गया, वो दूध ही पिलाते रहो। यार वो खाना भी खाता है ना? खाना भी खाएगा तो और अब भी चीज़ें। घरवाले उसको एक मासूम मतलब एक छोटी बच्चे की जैसी परवरिश कर रहे हैं। हुँ, वो किसी को कुछ नहीं बोल रहे। हुँ, उसके अंदर जो दर्द छिपा हुआ था, वो 2 मिनट में मुझसे बातें करके उसने मेरे सामने ऐसा माना कि उसने बोला कि मैं ज़िंदगी में हमेशा एकांत में रोती हूँ। आज मैं पहली बार आपके सामने रोई हूँ। और अच्छा। उसने मेरे को भैया बोला। हुँ, तब मैंने बोला कि मैं आपकी ज़िंदगी सँवार दूँगा, मेरी गारंटी है। हुँ, जो भी काम में खर्चा लगा था लड़के ने लगवाया था,
ठीक है। अच्छा। और फिर सिचुएशन ऐसी हो गई, उस लड़की ने बोला कि मैं मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है निकलने की। हुँ, मेरे को फ्रीडम फुल है वैसे, मैं अच्छा। कहीं पे भी जाऊँ ना, अब छोटी बच्ची को मना कर देंगे कहीं पे जाओ। नहीं। उसकी केयर ही ऐसे होती थी घर में, ध्यान ही नहीं रखते थे। लड़की की उम्र थी 24 साल यार। अच्छा। अब 24 साल की लड़की को हम 5 साल की नज़र से देखेंगे क्या, पहले वो बताओ? नहीं। 24 साल की लड़की है, ठीक है? वो कॉलेज में पढ़ती है, तो उसको हाँ। उसकी एवरेज से उसकी जो चीज़ें होती है, उसको अवेलेबल करवाओ यार। हुँ, ऐसा सोचते हैं, ऐसे ही आया, हँसी-मज़ाक में छोटे बच्चे को ऐसे हम मतलब प्यार से चाँटा मारते हैं वैसे, ठीक है? वैसे ही आया, किसी ने बाल खींच लिया, किसी ने कुछ हुँ, ऐसे-वैसे। वो अपने घर से मतलब भाई ज़ाहिर-सी बात है, ये होता सबके घर में है, हुँ, ठीक है? मैं ये गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन मेन चीज़ है कि वो इस चीज़ से परेशान हो चुकी थी। अच्छा। वो किसी को बता नहीं सकती थी, हुँ, घुट-घुट के अंदर रो रही थी, ठीक है? हुँ, किसी को भी बोलती नहीं थी एकांत में। फिर उसने बोला कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, सीधी हुँ, बात है। और मैं इस लड़के के बगैर रह नहीं पाऊँगी, और अगर मैं घरवालों को बोल दिया, हुँ, तो घरवाले इस चीज़ को भी मज़ाक में ले लेंगे अच्छा। कि तू किसी से प्यार कर सकती है? हो ही नहीं सकता। और वो ओके। बंदा उसकी कास्ट का ही है, ठीक है? फिर मैंने ऐसी चीज़ें लगाई, मैंने बोला कि आप तैयार हो, पहले तो ये बता दो मेरे को। हुँ, उसने बोला मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं यहाँ से निकलने की। अच्छा। मैंने बोला हिम्मत मैं दूँगा, वो मेरा काम है। हुँ, कैसे कहाँ पहुँचोगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है, डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। हाँ, लगा था। पहले बोलता है वो, हाँ, भाई तैयार हो तुम? हुँ, बोलता है ना? बोलता है, पूछता है। अब इंसान खुद बोलता है कि भाई मैं तैयार नहीं, हुँ, तो भाई डॉक्टर क्यों लगाएगा, क्यों करेगा ऑपरेशन? ज़बरदस्ती थोड़ी करेगा। हाँ, उसने कुछ बोला ग मैं और तैयार हूँ। गड़बड़ ना हो जाए। उसने बोला मैं तैयार हूँ, कोई हाँ, बात नहीं। तो मैंने ऐसी चीज़ें लगाई, 3 दिन के अंदर-अंदर वो लड़की छूमंतर, दूसरे स्टेट में। आज उस लड़की के 2 बच्चे हैं भाई। तो ये गलत नहीं हुआ क्या? अब भाई मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक बात बोली है, एक इंसान सबके लिए सही नहीं हो सकता। मैं उसके घरवालों की नज़रों में गलत हूँ, हुँ, लड़की की नज़रों में सही हूँ, वो तो है। हूँ ना? हाँ, लड़के की नज़र में भी सही हूँ। हुँ, अब जो इंसान घुट-घुट के जी रहा है, अब भाई सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हमारा काम है, हमारे पास कोई इंसान आता है, हुँ, आता तो हमारा काम है कर्म करना। डॉक्टर ये थोड़ी पूछता है कि भाई तुम्हारी कास्ट क्या है, मैं तुम्हारा ऑपरेशन देख के करूँगा। नहीं, पूछता है क्या? नहीं पूछता। नहीं पूछता ना। नहीं। भाई हमारे पास जो भी इंसान आता ना, हुँ, प्रॉब्लम होती है सामने वाले की, तभी हमसे कॉन्टैक्ट करता है। हुँ, समझ गए? जी, अब मेरे को बताओ, आज उसके घरवालों को गलत लग रहा होगा कि मैं हमारी बेटी, उसके घरवाले यही बोल रहे हैं, उसने मैं उससे बहन से मेरी बात होती है, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि उसके घरवाले बोले हमारे लिए हमारी बेटी मर चुकी है, अच्छा। ठीक है? और मैंने एक बात बोली कि मतलब अगर आप आज वहाँ पे नहीं जाते ना, तो हुँ, आप रियल में सुसाइड कर लेते। अब मेरे को बता दो, इंसानियत की नज़र से ये गलत है तो मैं नहीं करूँगा भाई। इंसानियत के नज़र से देखें तो सही है। बाकी उसके माँ-बाप मतलब ये भी हो सकता था ना कि उसके माँ-बाप पे वशीकरण करके वो भी तो आजकल होता है ना। भाई माँ-बाप पे वशीकरण कर दूँ, मेन चीज़ ये है कि हुँ, उसके घर में एक बूढ़ी दादी है, अच्छा, ठीक है? और सारी उसी की चलती है, अच्छा। ठीक है? और उसके बूढ़ी दादी होने के कारण उसकी घर के अंदर जैसे मतलब आज भी पितरों का डेरा है, हुँ, 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 ठीक है? और पितरों के लिए एक अर्धनारीश्वरी की क्रिया लगती है उसमें। हुँ, हुँ, अब अर्धनारीश्वरी की क्रिया करवाने के लिए उस लड़के के पास कुछ था नहीं, अच्छा। ठीक है? जिस हुँ, वजह हुँ, से अब ज़ाहिर-सी बात है भाई, एक तो 5,000 में कोई छोटा काम हो, हुँ, एक काम के 5 लाख लगे, तो हो सके तो भाई सामने वाले की रेपुटेशन देखी जाए वहाँ पे कि सामने अच्छा। वाला किस काबिल है। हुँ, 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 ऐसा थोड़ी है कि यार उसको मतलब जो इंसान 5 केजी वज़न उठाने वाले को मतलब 50 केजी बोरा उसके कमर पे लाद दो, उठा लेगा? नहीं, नहीं उठा पाएगा। तो बिल्कुल। भाई वो सिचुएशन की वजह से हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ओके। समझ गए? अगर वो सामने वाला बोलता तो हम वैसा कर देते, हुँ, हमारा हुँ, क्या है? हुँ। लेकिन भाई वो एक तांत्रिक का भी रोल होता है, तांत्रिक अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हम अपनी तरफ से योगदान लगा सकते हैं, लेकिन पूरा काम हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। हुँ, सामने हुँ, वाले की हुँ। चीज़ें लगती है, आहुतियाँ लगती है, कार्य ओके। होते हैं, चौराहे पे उतारा होता है, तब जाके भाई ये चीज़ें होती है। ऐसा थोड़ी मज़ाक थोड़ी अच्छा। चल रहा है यहाँ पे, नहीं, नहीं सही है। बात वो है। ओके। और इसके अलावा जैसे वशीकरण का ये केस आपने सॉल्व किया है, तो इसका असर कब तक रहता है? जैसे कि वशीकरण आपने किस टाइप का किया कि वो लड़की उसके साथ ही भाग गई? देखो सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि वो लड़की तैयार थी, ठीक है? हाँ। प्रेम उन दोनों के अंदर था। हुँ, बताने हुँ, की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हुँ। लड़की ने खुद बोला कि मैं उसके बगैर मर जाऊँगी। अच्छा, और मेरे घरवालों को मैं बताऊँगी तो घरवाले इस चीज़ को मज़ाक उड़ाएँगे, मज़ाक के दौरान मैं ऐसे ही सुसाइड कर लूँगी, अच्छा। ठीक है? तो मैंने उसके ऊपर एक जैसे मतलब भूटा वशीकरण होता है, ये कौन मैंने सा? एक पहले विवरण किए है आपके पॉडकास्ट में, आपको याद हो तो। बूढ़ा? भूटा भूटा भूटा? भूटा हाँ, वशीकरण होता है, वो अच्छा। करने के बाद में इंसान जैसे मतलब एक तो इंसान सोता है ना, हुँ, सोते समय इंसान को याद रहता है क्या कुछ? नहीं, नहीं रहता ना। वो सपने में इंसान याद नहीं लोगों रहता? को जगता हुआ दिखेगा, अच्छा। अंदर से सो रहा है, हुँ, उसके हुँ, हुँ। अंदर कोई और है।
उसको जहां से जहां तक पहुंचाने का काम है ना, वो हम्म, बूटा वशीकरण के जरिए होता है। कि मतलब ओके। हमने किसी इंसान के अंदर, जैसे मतलब कोई इंसान है अभी दिल्ली है या फिर हम्म, मुंबई है, कहीं पे भी हो, हम्म, उस इंसान को अगर राजस्थान लेके आना है, हम्म, बूटा वशीकरण लगवा दो किसी इंसान के नाम से, वो अच्छा। करवाना चाहता है, वो इंसान राजस्थान आ जाएगा। ओके। लेकिन मर्जी उसकी होनी चाहिए साथ में। ऐसा अच्छा। नहीं है कि उसकी मर्जी ना हो तब वो चीज़ हम्म, नहीं लगती है। अच्छा। मतलब मर्जी होनी चाहिए तभी तो भाई हम डाल सकते हैं वो चीज़। हम्म। अगर मर्जी ना हो ना, तब उसके ऊपर प्रेम वशीकरण किया जाता है, फीलिंग जागृत करने के लिए। तो जैसे वन साइड का आपने बताया था, तो वन साइड में तो कांटेक्ट नहीं होता ना उसमें, वो उसमें नहीं तो कैसे? वन साइड में मतलब डायरेक्ट वन साइड होता है ना, जिसमें हाँ। कॉन्टेक्ट नहीं होता, उसमें मोहिनी होता है ना। अच्छा। ठीक है। महामोहिनी वशीकरण होता है, वो चीज हम्म, किया जाता है जिसकी वजह से सामने वाला इंसान मोहित होना शुरू हो जाता है सामने वाले इंसान के ऊपर। और अच्छा। उसे केवल और केवल खाते पीते उठते बैठते समय उसी का चेहरा दिखाई देता है। और वो खुद में खुद इंसान है ना, हम्म। वन साइड वाला, जो नफरत करने वाला बंदा है ना, वो उससे प्यार करने लग जाता है। और वो इंसान, उसके दिल दिल के अंदर जो फीलिंग है ना, हम्म। उसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो अच्छा। नफरत करता है वो खुद हम्म। प्रपोज भी करता है भाई। तभी तो वशीकरण है। ऐसा थोड़ी है हम्म। कि हम बोलते हैं कि मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं जब काम करता हूँ ना, सामने वाले को एक ही बात बोलता हूँ, भाई तुम मेरे अकॉर्डिंग चल, मैं अच्छा। तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। समझ हम्म। गया? तुम काम लेके जरूर आए हो, लेकिन काम का जितना मेरे को एक्सपीरियंस है उतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है क्या? नहीं। तो फिर सीधी बात है, मैं आप बोलोगे कि ऐसे ऐसे काम करो तो हम्म। मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, तो आप खुद ही कर लो, मेरी क्या हाँ, वो आवश्यकता भी है? है। मेरे अकॉर्डिंग चलो, मैं जो नियम देता हूँ वो फॉलो करो। हम्म। मेरा दावा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल अच्छा। करके दूंगा मैं। तो जैसे आप ये वशीकरण करते हैं, तो सामने वाले को भी कोई क्रिया करने के लिए बोलते हैं आप? सामने वाले को नियम बताते हैं हम, वो सामने वाले की कुंडली की एवरेज से बताते हैं, ऐसे नहीं बताते। सामने वाले की जैसे मतलब नाम, नाम वगैरह होता है। हम्म। एक तो जैसे मतलब इंसान की दो कुंडलियां होती हैं, ठीक है। अच्छा। अब आपको इतना तो पता होगा, सात्विक और तामसिक लोग हाँ। बोलते हैं, बहुत बोलते हैं ना। हाँ, ये तो ठीक होता है। है जी। सूर्य और चंद्र, हाँ। मालूम है ना। हाँ। सात्विक की कुंडली होती है सूर्य की, हम्म। तामसिक की कुंडली होती है चंद्र की। अच्छा। ये दो कुंडली होती है। हम्म। जो लोग पंचांग के अंदर देखते हैं, हम्म। वो सूर्य की कुंडली देखते हैं, ठीक अच्छा। है। और चंद्र की कुंडली है ना, कोई पंचांग में लिखी हुई नहीं होती है। मतलब तंत्र की कुंडली नाम और फोटो से जो तांत्रिक होता है ना, हम्म। ओरिजिनल वही बनाता है। और वो तांत्रिक आपकी ऐसी ऐसे राज खोल देगा आपकी कुंडली देख के, कि आप खुद सोच पे पड़ जाओगे यार, मेरे साथ ये चीज, आप खुद भूल चुके हो उस चीज को। मतलब 15 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था, वो चीज अगर आपको बता दे, हाँ। आप भूल गए उस चीज को। आप सोचोगे, आप बोलोगे भाई यार कहाँ से निकाल दिया तूने। हाँ। वो होती है तामसिक। अच्छा। समझ गए? तो ये दो कुंडली के माध्यम से होती है, ठीक है। और हम जो काम करते हैं हम तामसिक के जरिए करते हैं। और अच्छा। तामसिक के जरिए जो भी चीजें होती हैं हम अपडेट लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ चीजें सामने वाले को पूछनी पड़ती है। अब डॉक्टर भी भाई इंसान से पूछेगा, भाई तुम्हें दिक्कत क्या है, वो हम्म। पूछेगा ना, मेरे को खांसी आ रही है, तभी तो वो उसका उस प्रकार से चेकअप करेगा। अब हम्म। कोई इंसान आता है, गुरुदेव नाम और फोटो भेज दी, हम्म। कुंडली चेक करके बता दो। अरे भाई गुरुदेव तुम्हारे लिए फ्री बैठे हैं क्या? सबसे पहले तो आप कहाँ से हो, हम्म। किस लिए आए हो, क्या काम है आपका, आप बताओगे हमें, हम जी। आपका काम उस अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। हाँ। अब डायरेक्टली बोलोगे तो भाई उसमें एक तो ये है कि सामने वाले ने बता दिया ना, जिस हाँ। वजह से हम उसका काम करने में हमें आसानी रहती है, चेक करने में। जी। जिस वजह से हम चेक हमारे लिए इजी हो जाता है। हम एक इंसान का काम चेक करेंगे ना नॉर्मल रूप से, हम्म। मतलब नॉर्मल रूप से सामने वाले ने डिटेल भेज दी, कुछ जी। भी नहीं बताया, हाँ। एक इंसान का काम चेक करेंगे, इतने में 15 इंसान का काम चेक करूँ। अब मेरे को बताओ, एक का काम करना जरूरी है या 15 का करना जरूरी है? 15 का करो ना। तो फिर जाहिर सी बात है, मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ भाई, हम्म। आप मेरे पास किसी उम्मीद से आए हो, किसी हाँ, काम से आए हो, तो आप भरोसा रखो, काम मैं करके दूंगा, सही बात है। ठीक है। लेकिन आपके मुताबिक मैं नहीं चलूंगा, मेरे हम्म। आपको मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा, ठीक है। और आप डायरेक्टली ये बोलोगे ना कि मैंने नाम और फोटो भेज दिया, तो भाई नाम और फोटो अपने पास रख ले, समझ गए? हमें भी और भी काम है। जी। तो हमारे पास और लोग आते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मतलब एक साथ अगर दो इंसानों का काम लगता है ना सेम टू हम्म। सेम, तो मैं दो इंसानों का एक साथ करना सोचता हूँ कि भाई अच्छा। दुनिया बहुत बड़ी है। जितना जल्दी काम उतना जल्दी दुनिया सही ना। बहुत बड़ी है, हाँ। और जितना ज्यादा भाई उम्र है ऊपर वाले ने लिखी हुई है। हम्म। हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं जिस लाइन में लोग चले गए। हम्म। अब पता नहीं कब हमारा नंबर आ जाए। सही बात है। निश्चिंत है, ये तो आएगा, हाँ। सबका आएगा। हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ उस नंबर आने से पहले पहले जिंदगी में इतना कुछ कमा लो कि मतलब जब शमशान में जाए ना इंसान खत्म हो गए, तब शमशान में पैर रखने के लिए जगह नहीं हो। बात पैसों की नहीं होती, बात इज्जत की होती है वहां पे। सही बात है। क्योंकि यहाँ पे इतना आपने कभी ये भी नोट किया होगा, सिटी के अंदर कोई इंसान खत्म हो जाता है तो वहां पे ऐसे ही ले जाके दफना दिया जाए या फिर जला दिया जाता है। हाँ। भाई इज्जतदार इंसान खत्म होता है ना, उसके पीछे 100 लोग जाते हैं। सही बात है। और मैं एक दावा करता हूँ, इतना मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है, हम्म। इतना पुण्य कमा के जाऊंगा धरती से, जिस दिन जाऊंगा ना, हम्म। उस दिन ये शमशान में पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है। ओके। भाई जिंदगी में क्या करना है?
ना कुछ हाँ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। ऑब्वियसली बात है। जिंदगी में कर्म ऐसे करो जो लोग है ना हम्म। मरते दम तक याद रखे। ओके। जिंदगी में कर्म मतलब समथिंग हम कोई भी कर ले, जैसे हम कितना भी कमा लिया हमने, 1000 करोड़ लाख करोड़ कितना भी कमा ले भाई, ये यहीं पे रहना है, ठीक है। हम्म। कर्म का मतलब कमाना है ना कुछ, तो ऐसी चीजें कमाओ, ये धन मत कमाओ, पैसे वगैरह मत कमाओ, ऐसी चीजें कमाओ, व्यवहार कमाओ। कोई भी इंसान के सामने आप जाओ ना, तो वहां पे इंसान ऐसा जाते ही आपको बोले नमस्कार राधे राधे कैसे हो सही गुरुदेव, बात है। तो वो होती है इज्जत। हम्म। इज्जत जिंदगी में भाई ऐसे पैसों से नहीं मिलती कभी, वो मिलती इज्जत कहाँ कमाई है। जाती है, ठीक जी। है। और जो इंसान पैसे देख के इज्जत करता है हम्म। ना, वो इंसान इज्जत ही नहीं करता, वो इंसान की इज्जत नहीं वो करता, पैसों की इज्जत पैसों की करता है। करता है। जी। सीधी बात है। हम्म। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके रिश्ते ऐसे होते नहीं टेम्परेरी, ठीक है। हाँ। अब रिश्ते होते नहीं वो, और वो डायरेक्ट अगर मतलब बिना तंत्र करवाए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, और उनकी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब, हम्म। भाई उनके घर पे दो दो रिश्ते आते हाँ आते हैं ना। हैं। भाई वो लड़के की थोड़ी आ रहे हैं, वो तो नौकरी आ गई जॉब ना। के आ रहे हैं भाई। हाँ। किसी को घमंड है ना कि मेरे को आज दो दो देने को तैयार है, वो तेरे हम्म। को थोड़ी दे रहे हैं, तुम्हारी जॉब को दे रहे जॉब हैं। है ना। क्यों? क्योंकि तू आज सेटल है, सेटल है। सेटल के पीछे दौड़ रहे हैं। तो सब बात वो है। आज के टाइम में सब इसी के पीछे सब है। आज के टाइम में मैं लगभग हम्म। यही, मैं दुनिया किस चीज से जुड़ी हुई है, इज्जत नहीं देखते देखो सामने वाले की दुनिया कितनी क्या किस चीज इज्जत से है। जुड़ी हुई है, पैसों से। मतलब से। हाँ वो तो है। किसी भी चीज है ना, कोई भी इंसान अपना मतलब जब तक नहीं निकलता ना, तब तक हम्म। इंसान जुड़ा रहता है, जी। समझ गए। हम्म। और अपना मतलब निकल जाता ना, तब भाई पूरी। इंसान एक ही बात बोलता है, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्यों? कि भाई मतलब होता है। अब कोई हम्म। भी इंसान, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किसी को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। हम्म। अभी 10 लोग हैं, 10 लोगों को सबको गुब्बारा दे दिया, बोल दिया कि लास्ट में किसी के पास गुब्बारा बचेगा ना, वो हम्म। विनर होगा। हम्म। सब क्या करेंगे? एक दूसरे एक को। दूसरे का फोड़ेंगे। जी। अरे भाई वो उसके कहने का मतलब ये है कि लास्ट में किसी का बचेगा, तो आप किसी का फोड़ो ही मत। सबके पास सबका बच बचेगा। जाएगा, सब जी। विनर हो आप। जिंदगी में कुछ ऊंचा सोचो, ये मत सोचो कि मैं उसको गिरा के नीचा, मतलब मैं उसको गिराऊंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, हाँ। घंटा नहीं आ सकता ऊपर आने के लिए ना। ऐसा मत सोचो कि वो ऊपर जा रहा है, ऐसा सोचो कि मैं उससे ऊपर कैसे जाऊं। ये मत सोचो कि उसको नीचे कैसे नीचे लाया जाए। कैसे। भाई सोच ना, सोच बदलो पहले जी सही बात। जिंदगी में। और मैं लगभग है ना, मैं कभी बात आ जाती है तो मैं बोल देता हूँ यार सही बात है। नहीं ये लोगों चीजें का, और वैसे क्या है। नॉर्मली कोई बताता नहीं और है। वशीकरण, वशीकरण की बात चल रही थी, तो हाँ। वशीकरण है ना, वशीकरण कई प्रकार से होते हैं, ठीक है। अच्छा। और हम जो बात बता रहे थे, और वशीकरण किसी भी मतलब किसी भी मतलब मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है, कुछ हाँ। चीजें रही हुई है उसमें। जी। तो उसमें यही है कि मतलब है कांटेक्ट होना जरूरी चाहिए, और किसी भी मतलब वन साइड हो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और अब ऐसा होता है ना कि मतलब आज के टाइम में एक पति पत्नी पे वशीकरण करवाती है, सबसे ज्यादा अभी मेरे पास जो केस आ रहे हैं यही आ रहे हैं। नहीं इसके अंदर एक चीज ये भी है कि जैसे लव मैरिज कर लिया किसी ने, हम्म। लव मैरिज करने के बाद भी वो अलग हो जाते हैं। नहीं, लव मैरिज करने के बाद तो अलग हो जाते हैं, हाँ मेरे पास तो ऐसे भी केस ऐसा आते क्यों हैं। मतलब लव मैरिज क्यों देखो नहीं सबसे करते? पहले तो मेन चीज क्या है, हम्म। उन्होंने लव मैरिज की है, ठीक हम्म। है। दोनों की फैमिली भी एग्री होगी भाई, हाँ। फैमिली एग्री हुई। अब मेन चीज ये है कि अगर वो 5-6 साल का रिश्ता है, वो हम्म। पहले अलग नहीं हुए, भाई उनमें प्यार था ना, हम्म। तभी तो 5-6 साल रहे, एक हाँ। दूसरे को समझते थे। हाँ। 6 महीने 1 साल नहीं हुए, हम्म। 6 महीने 1 साल नहीं हुए, वो आज अलग हो गए। क्यों? हाँ। रीजन रीजन ये है कि मतलब उनके ऊपर तंत्र लगता है। और अच्छा। तंत्र लगवाता कौन है? फैमिली वाले लगवाते हैं, लगभग ऐसा ही होता है यहाँ पे। मैंने आज तक जितने केस देखे उनमें 80% फैमिली वाले लगाते हैं, और 20% परिवार के होते हैं ना, कर्जन, हाँ मतलब वो वो रिश्तेदार लगवाते हैं। वो लगवाते क्यों है? इसलिए लगवाते हैं कि इसका डिवोर्स इसके साथ हो जाए, मेरे साथ सेट हो अच्छा जाए। ऐसा होता है। तो जिंदगी में भाई यही तो चीज है हम्म। आज के टाइम में लोग मतलब किसी को पाने के लिए ये नहीं हम्म। देखते कि क्या करना है। मेरे पास अभी परजैन में एक केस आया था, हम्म। एक लड़की का, नहीं एक लड़की का रिश्ता हो रहा है। एक अच्छा। लड़की ने मेरे को कॉल किया था, ठीक है। हम्म। उसने मेरे को बोला भैया ये रिश्ता तोड़वाना है, मेरा 6 साल का रिश्ता है, अच्छा। अभी इसकी एंगेजमेंट हो रही है। हाँ। मैं कैसे देख लूं इसकी एंगेजमेंट आंखों से? मैं तो ऐसा मानो कि मेरा तो मरण हो रहा है, हाँ। इसकी जब डोली उठेगी मेरी अर्थी उठेगी। अच्छा। समथिंग सिचुएशन ऐसी हो गई ना, उसने बोला हम्म। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। हम्म। तो मैंने एक ही बात बोली भाई कि हुआ क्या? तो उसने बोला कि अरे गुरुदेव बता तो दिया, गुस्से में बोल रहा था। अरे मैंने बोला भाई प्रेम से बात कर पहले, हम्म। मैं आपको इज्जत दे के बात कर रहा हूँ, हम्म। और आप ऐसे बोल रहे हो। उसने बोला गुरुदेव मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बोला इज्जत की बात कर रहा हूँ मैं। उसने बोला इज्जत की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई तो भाई जा फिर अपने रास्ते। फिर उसने अपने दोस्त को फोन बात करवाई, तो हम्म। फिर उसके दोस्त ने मेरे से अच्छे से बात की। उसने बोला गुरुदेव इसकी लैंग्वेज ऐसी है, मतलब इसका बात करने का तरीका ऐसा ही है कि मतलब ये किसी से बात करता ना, सामने वाले को ऐसा लगता है गुस्से में बात कर रहा है। मैंने हम्म। बोला यार ये बात प्रेम से भी बोल सकता था। इसने बोला हाँ। गुरुदेव इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई। तो फिर हम्म। उसने बोला कि गुरुदेव ये मतलब रिश्ता हो चुका है, ठीक है, हम्म। इसकी बंदी का, और ये उसको रिश्ता तोड़वाना चाहता है। अच्छा।
अच्छा समथिंग सिचुएशन ऐसी है, और लड़की के घर वाले इसके साथ करवाना नहीं चाहते। मैंने बोला ठीक है करवा देंगे भाई। 3 से 4 दिन लिए मैंने, 3 या 4 दिन। अब 7 दिन बंदे के पास पूरे थे तब मेरे पास आया था। अच्छा अब हथेली में सरसों बोने वाला काम है। फिर मैंने बोला मेरे अकॉर्डिंग चल दूं, हम्म, तुम्हारा तुम्हें क्या खाना क्या पीना क्या रहना कैसे हम्म, रहना वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा तुम, अच्छा क्योंकि काम तुम्हें चाहिए, हम्म, तो ये इसमें तुम्हारा योगदान सबसे इंपॉर्टेंट है। सही बात है। तो फिर वो बंदा मेरे अकॉर्डिंग चला। हम्म, ठीक है, तीसरे दिन उसका रिश्ता तुड़वा दिया लड़की का। अच्छा अब जाहिर सी बात है वहां पे एंगेजमेंट होने की डेट फिक्स हो रखी है, हम्म, एंगेजमेंट होने की डेट फिक्स हो रखी है, लड़के वालों ने मना कर दिया। कारण अब भाई कारण रीजन डालने पड़ते हैं, ओपन बताऊंगा यार फिर पब्लिसिटी हो जाएगी, लोग हवाबाजी करेंगे, अच्छा नहीं रहेगा ना। कारण तो अब बहुत सारे हो जाते हैं, कारण बनाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। मौत के 100 कारण होते हैं ना, लेकिन मौत एक होती है, हम्म, वही चीज है। कारण उसमें कुछ भी आ सकता है, रीजन अच्छा मतलब रीजन डालना पड़ता है, वो हम अपने एवरेज से डालते हैं कि रीजन क्या डाले, हम्म, लड़के वाले की साइड से लड़की वाले की साइड से, वो हम अपने एवरेज से डाल देते हैं। डालने के बाद वो जितना टाइम डालते हैं उतने टाइम में ओम स्वाहा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ओके जिस वजह से फिर वो कहीं सामने वालों की, या तो कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा एकदम सेटलमेंट हो एकदम अच्छा हम्म, चल रहा है, हम्म, ठीक है, और अभी रिश्ता तुड़वाना है, दोनों की फैमिली रीच है, और लड़के वाले ऐसी डिमांड कर देंगे कि वो आप पूरी नहीं कर पाओ, और शादी कैंसिल। शादी कैंसिल। तो भाई जाहिर सी बात है, हाँ भाई एक घर को बचाना है तो दूसरा बिखेरना पड़ेगा, यही दुनिया का सत्य है, अच्छा समझ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो घर बिखेरे, मतलब बसने से पहले बिखेर दें हम्म, तो वो तो अच्छा है, हाँ, वो तो बसने फिर के भी बाद ठीक है। बिखेरे वो गलत होता है भाई यार, अच्छा सही है ना। हाँ सही है। अगर वो एंगेजमेंट होने से पहले तुड़वा दिया वो हम्म, काम तो सही हो गया, हाँ शादी होने के बाद तुड़वाए, बल्कि तुड़वाते हैं करते हैं हम सारा, हम्म, लेकिन शादी होने के बाद तुड़वाए तब भाई थोड़ा बुरा लगता है। हम्म, लेकिन ऐसा होता है कि चलो कर देते हैं, करते हो। करते तो इसलिए है कि भाई सामने वाला एक इंसान परेशान है, हाँ हाँ और वो इंसान बोल रहा है कि मैं किसी और के साथ रहता हम्म, हूँ, और मैं इसके साथ अब रहना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरे को टॉर्चर करता है, लड़ाई हम्म, करता है, मारपीट करता है, ड्रिंक करके आता है, ये करता है वो अच्छा समथिंग। तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है फिर हमें। वो तो ठीक ही है ना, अगर किसी पे भाई जाहिर अत्याचार सी हो रहा है बात है, तो। उसकी सामने वाले बंदे की नजर से तो ठीक नहीं है ना। हाँ तभी बोल रहा हूँ मैं जो भी काम करता हूँ इंसानियत की नजर से करता हूँ, ओके समझ गए। हम्म, और केवल एक ही चीज नहीं करता इंसानियत की नजर से, वो है संभोग वशीकरण। अच्छा वो मैं हम्म, इंसान को ये भी नहीं पूछता क्या है क्या नहीं। नहीं जैसे कि कोई शादीशुदा है, हम्म। शादीशुदा में होता है ना बहुत सारी बार पति या पत्नी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, वो चीजें उसके लिए टाइम नहीं दे पाते उस चीज के लिए, तो उसके लिए आते होंगे तो उसमें तो करना ही पड़ता नहीं होगा। तो उसमें उसमें तो करना ही पड़ता है, हाँ उसमें तो करना ही पड़ता है। मेन अच्छा चीज ये भी है कि उसमें एक एक क्रिया ये भी है। बहुत सारे लोग है ना आज के टाइम में ये सोचते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब में हम्म, ये खाओ वो खाओ आपका ये इसमें थोड़ा एनर्जी होगा ये हाँ होगा हाँ हाँ फलाना ढिमकाना है ना। हाँ मैं एक बात बोलता हूँ कि मतलब इस टाइमिंग की एक क्रिया होती है, कौन ठीक सी है। टाइमिंग है। जैसे कोई इंसान किसी के साथ संभोग करता है, हाँ कुछ इंसान ऐसा होता है कि अपनी पार्टनर को मतलब एकदम सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, संतुष्ट नहीं कर पाता। ठीक है। तो उसके अंदर ऐसी क्रिया लगती है कि सामने वाला पार्टनर खुद बोलता है कि अच्छा भाई बस कर। ओके ये क्रिया लगभग मैं बता दूं कि हम्म ये क्रिया आज के टाइम में लोगों को कुछ को पता है, हम्म कुछ लोग ओपन पॉडकास्ट में बोल नहीं सकते, क्योंकि ये क्रिया है ना, ये किसी चीज को खाने पीने की आवश्यकता नहीं है आपको, हम्म इसमें एक लिमिटेड टाइमिंग दिया जाता है आपको, हम्म उस टाइमिंग तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है अच्छा केवल, ठीक है। और इसकी हम्म एक क्रिया लगती है, क्रिया होने के बाद ऐसा मानो कि उस बंदे के अंदर ऐसी एंटिटी आ जाती है कि मतलब हम मोबाइल को अपडेट करते हैं ना, अपडेट करने के बाद वायरस होता है क्या, नहीं तो वही चीज है भाई। एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझ आ जाता है, वरना कुछ ऐसे वर्ड है भाई ओपन माइंड नहीं बोल सकता। हम्म। यूट्यूब वाले बोलेंगे यार ये बाबा तो हाँ थोड़ा सा वो हो जाता है हटके हो गया, जी थोड़ा अलग, इसलिए। ओके। और जैसे वशीकरण आप करते हो तो वशीकरण उच्चार मंत्रों से होता है या कुछ चीजें से होता है, मतलब ना बहुत लोग बोलते वशीकरण हैं। वो सिचुएशन की एवरेज है, चीजें हैं तो चीजों से कर देते हैं, मंत्रों से मतलब नाम और फोटो। हम्म, सबसे मेन चीज क्या है, नाम और फोटो और प्रेजेंट सिटी होनी चाहिए। नहीं तो फिर उसको करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना मंत्रों का भी पड़ता है या। उच्चारण लगता है, ठीक है, और उसमें जो चीजें लगती है हम्म हम्म सामान सामग्री लगती है, हम्म, ठीक है। अच्छा जैसे रूमटी कुमटी केसर कस्तूरी किकर का आकाश मार किया, ये चीजें होती है। अब मैंने आपको चीजें बोली है, हाँ अब ओपन माइंड है ना, ओपन पॉडकास्ट कोई बंदा इतनी जल्दी सामान का भी नाम नहीं बता पाएगा, हाँ ना नहीं बता पाएगा भाई, हमारा बता रात दिन का देंगे काम है, ओके हम कभी भी काम करते हैं, हमें पता हम्म है कौन से वशीकरण में क्या लगता है। ये हम्म, मोस्टली चीजें हैं, मतलब ये सारे जितने भी अच्छा वशीकरण हैं, इनमें ये चीजें तो लगती ही लगती है, अच्छा ये इनके अलावा कॉमन भी है। और लगती है, ये कॉमन है, ओके समझ गए, ये तो हाँ कॉमन हाँ चीजें हाँ हैं, इनके अलावा भी चीजें लगती है।
अब वो चीजें इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब वो चीजें मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता, बताऊंगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो सामने वाले का वशीकरण कौन सा है, उस जी। वशीकरण की वजह से होता है। और ऐसे तो डोल पे वशीकरण होता है ना, हाँ पुतला होता है। वशीकरण बोलते हैं हम। हाँ पुतला इसलिए मैंने पूछा कि उच्चारण से होता है या चीजों से नहीं, होता है। पुतले वशीकरण में डायरेक्टली है ना, एक डोल होती है, ठीक है, हम्म। एक मतलब उसमें मंत्र उच्चारण जो तांत्रिक करता है, हम्म। ठीक है, और डोल एक नहीं दो बनाई जाती है। अच्छा, 2 बनाई जाती है। लगभग आपके या फिर आपने जितने भी पॉडकास्ट है उनमें बहुत सारे लोगों ने मतलब जो भी तांत्रिक जो भी है गौरी वगैरह आए हैं, उन्होंने आधा ज्ञान इसलिए दिया कि डोल दो बनती है, एक डोल कभी नहीं बनती है भाई। अच्छा। एक डोल तो सामने वाला बनाता है जो हम्म। करवाता है, हम्म। एक डोल इंसान तांत्रिक खुद बनाता है। अच्छा। दोनों के अंदर एक ही एक्टिविटी होती है। एक ही एक्टिविटी मतलब तांत्रिक जो क्रिया करता है वही क्रिया उसे बोलता है कि तुम्हें वही करना है। वो अच्छा, इतना है कि वो तांत्रिक शमशान में रह के करता है और वो घर पे रह के करता है जिस पे कर रहे हैं। जिस पे कर रहा है। अब अच्छा। किसी इंसान को डोल के जरिए किसी को परेशान कर रहा है, हम्म। ठीक है, या फिर कोई संभोग वशीकरण में भी डोल पुतले वशीकरण का योगदान है। बहुत सारे लोगों ने अच्छा। आपको बताया, मतलब किसी से आपने ये क्वेश्चन किया नहीं होगा, हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ आज। हम्म। संभोग वशीकरण में डोल का मतलब पुतले वशीकरण का बहुत सारा योगदान है। अच्छा। जैसे कोई इंसान है किसी के साथ ऐसी एंटिटी मतलब ऐसी अपने आप एक्टिविटी होती है कि मतलब सपने गलत सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं, या फिर किसी के साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ ऑटोमेटिकली फिजिकल होता है और रियल में उसकी बॉडी पे चिन्ह आ जाते हैं, होता है, हाँ। ठीक है, हाँ। और वो रियल में होता है। सामने वाला बंदा है ना, जो हम्म। बंदा उसने डोल बनाई हुई है हम्म। संभोग वशीकरण का, थोड़ी उसमें मतलब चीजें डिफरेंट होती है, उन चीजों को कॉमन मिलाना पड़ता है, संयोग करना पड़ता है, ठीक है। संयोग करने के बाद वो डोल के साथ है ना, वो डोल को टच करेगा ना कहीं पे भी, हम्म। उसको रियल में उस लड़की का आभास होगा और रियल के अंदर वो बंदा कहीं पे बैठा है, ठीक है। अब वो डोल इतनी सी होती है, ठीक हाँ। है, होती है ना, हाँ। लेकिन जब वो इसमें संभोग की क्रिया डालते हैं ना, तो उसके सामने जितनी जो लड़की की हाइट होती है उतनी साइज की डोल बन जाती है। ऐसा होता है। ऐसा होता है रियल में, और वो रियल के अंदर बंदा कुछ भी कर सकता है उसके साथ, कहीं पे भी बैठा बैठा, भले ही वो किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, ये भी होता है। लेकिन इतना है, कुछ इंसान तो इसमें ये तो नई चीज बताई। ये चीज ऐसी है कि कुछ इंसान डायरेक्टली हम्म। अननोन इंसान पे करवाने की बोलते हैं मेरे को, हम्म। कि भैया मैं एक बार देखा है मैंने, क्योंकि मेरे पास अभी आउट ऑफ इंडिया से विदेश से मतलब एक ये सज्जन का कॉल आया था, उन्होंने हम्म। मेरे को बोला मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान की एक लड़की है, अच्छा। ठीक है, हम्म। और वो जर्मनी का है, हम्म। मतलब इंडिया का नहीं रहने वाला, इंडिया का नहीं है, मतलब वो जर्मनी का रहने वाला है, अभी यूके में है, अच्छा। ठीक है। हाँ। और उसने मेरे को बोला मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक पाकिस्तान की लड़की रहती है और हम्म। मेरे को उसके साथ संभोग करना है। अच्छा। तो मैंने बोला भाई तुम बातचीत कर ले यार उससे, हम्म। हर चीज में गुरु थोड़ी आएगा, हाँ। संभोग करने के लिए गुरु थोड़ी आएगा, तू कर ले आराम से बैठ के बात कर ले। हाँ। उसने बोला मैंने उसे बोला 2-3 बार, वो मान नहीं रही है वो जो भी है, तो मैंने बोला वशीकरण कर देता हूँ, संभोग वशीकरण डायरेक्टली। तो उसने बोला कि संभोग वशीकरण करने से मेरा कलेजा काम नहीं कर रहा, कुछ अच्छा। ऐसी चीज करो, नई चीज बताओ मेरे को, हम्म। कि मैं अपने घर पे बैठूं और वो लड़की मेरे घर पे आए। अच्छा। मैंने बोला कर दूंगा, लेकिन मैंने बोला कि पहले कलेजा थाम के रखना, कि तुम्हें एक डोल बनानी पड़ेगी। हम्म। उसने बोला मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैंने बोला अच्छी बात है, नहीं डरता तो। हम्म। मैंने उससे डोल बनवाई, ठीक हाँ। है, और मैंने खुद डोल बनाई, मैं अपने एवरेज से डोल का ये क्रिया चल रही थी हमारी, ठीक है। हम्म। करने के बाद लड़की की कोई मर्जी नहीं थी भाई, हम्म। ठीक है। फिर भी उसमें ये चीज़ है कि सामने वाले इंसान से हम जो क्रिया करवा रहे थे, मैंने उसे एक बात बोली थी हम्म। कि सबसे पहले उस लड़की की मैंने कुंडली चेक की, तो उसमें यह था कि वो लड़की मजबूरी में यहाँ पे आई हुई थी और हम्म। उसके घर पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अच्छा। ठीक है। हम्म। और वो लड़की जैसे मतलब उसने लोन भी अप्लाई कर रखे थे यूके में, लेकिन उसका कोई लोन भी कवर नहीं हो रहा था। मैंने उसे एक बात बोली कि भाई उस लड़की की मतलब मैंने उसे ये नहीं बोला कि लड़की को तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, हम्म। क्या दिक्कत है ये। मैंने उसे एक ही बात बोली, तो यार मैं तुम्हारा ये काम तो कर दूंगा, हम्म। ठीक है, डोल बनवाने के बाद मैंने उसे एक बात बोली, मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा, लेकिन तुम उस लड़की की थोड़ी सिचुएशन डल है, तो अच्छा। उसे तुम्हें ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम 5,000 यूके डॉलर देने पड़ेंगे, अच्छा। यूके पाउंड है ना, हाँ वो हाँ। देने पड़ेंगे। तो उसने बोला भैया ये तो ज़्यादा हो रहे हैं। अब मैंने बोला भाई वो तुम्हारी सोच है, देख ले, हम्म। तू कह रहा है तो, वरना अभी भी कुछ नहीं हुआ, हम्म। समझ गया। हाँ। तो उसने बोला भाई कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, मैं हम्म। दूंगा। मैंने बोला 2,000 दे दे तू। हम्म। उसने रियल में उसको 2,000 रुपये, 2,000 डॉलर, 2,000 पाउंड उसे दिए, अच्छा। ठीक है, 2,000 पाउंड दिए। और मैंने यहाँ से डोल से करवा रहा था। अब हम्म। ये बात थी कि उसने 2,000 पाउंड उसको दिए कि मतलब एक बार तुम रख लो, ठीक है, हम्म। मेरे को डोनेट करना है, ठीक है। अच्छा। और मैं ऐसा लग रहा है, मैं आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि आप गरीब हो, या हम्म। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी नीड है आपको पैसों की। हम्म। उसने लड़की ने कुछ भी नहीं बोला, उसने रख लिया। हम्म। और फिर लड़की के दिल और दिमाग में उसकी बातचीत करने के तरीके से रियल के अंदर प्यार जागृत हो रहा था यार।
फिर मैंने उसे एक बात बोली कि यार ये हम्म डोल वाला कैंसिल कर दे। उसने हम्म, बोला क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला लड़की खुद आ जाएगी अपने आप ही, अच्छा। तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारी सोच सही है, ठीक है, हम्म, लड़की खुद आ जाएगी। उसने बोला यार भाई ऐसे मत करो, हम्म लड़की के दिल के अंदर प्यार है। अब मैंने, उसने 2,000 पाउंड दिए, हम्म अब लड़की के दिमाग में प्यार हो गया। अब हम्म, लड़की के मैंने जो चीजें चेक की उसमें ये है कि लड़की खुद उसके साथ अल्टीमेट होने के लिए तैयार हो गई थी। अच्छा। मतलब जाहिर सी बात है भाई, किसी इंसान के अंदर प्यार आता है तो फिजिकल कॉमन चीज है आज के टाइम में, हाँ, है ना? और बाहर के देशों में ठीक तो है, बहुत ही ज्यादा तो वो तो कॉमन है। बाहर के देश में तो कुछ भी मान लो। हाँ तो फिर लड़की खुद फिजिकल में रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो गई। मैंने उसे बोला कि जब तुम्हारा फिजिकल हो जाए उसके बाद हाँ तू $3,000 और देगा, 3,000 पाउंड हाँ और दे देगा। जी। उसने बोला ठीक है भाई, पक्का गारंटी है मेरी, डन। हम्म वो लास्ट में एक ही बात बोलता था, डन। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो उससे मैंने बोला, फिर उस पुतले के जरिए मैंने जो क्रिया करवाई, लड़की अपने घर पे सो रही थी, हम्म लड़का अपने घर पे है। हम्म फिर मैंने उसके, जैसे मतलब जो टाइमिंग के दौरान मैंने उसे बोला कि अब देख, डोल रियल में जो डोल थी ना, हम्म रियल में लड़की बन गई। लड़की की साइज हो गई सेम टू सेम, चेहरा भी वही सेम टू हम्म सेम। मैंने बोला अब उस वो लड़की सो रही है हम्म, और वो लड़की जग रही है। मतलब एक क्लोन बन गया उसी का ही वो दूसरा। क्लोन बन गया और वो हाँ क्लोन उसके साथ संभोग करने को तैयार है। के और वो क्लोन के साथ संभोग करेगा, वो लड़की के साथ संभोग होगा। हम्म, और रियल में लड़की को ये भी है, लड़की को भी, अगर लड़की खुद है ना, उसको भी हम्म लगभग ऐसा महसूस होना शुरू होगा कि मेरे साथ वही बंदा फिजिकल कर, आभास होगा उसे, समझ गए? हम्म फिर उसने मेरे को बोला कि भाई वास्तव में आपने तो जादू कर दिया मेरे साथ। मैंने बोला भाई ये चीजें ऐसी होती है कि इन चीजों को थोड़ा हाइड रखना पड़ता है, हाँ हाँ क्योंकि वो अगर वो, मैंने बोला कि ये चीजें आप ओपन नहीं कर सकते, काम होने से पहले ओपन नहीं कर सकते, काम होने हम्म, के बाद यार पूरे गांव में ढिंढोरा पीटना मेरा क्या जाता है। हाँ सही बात है। ये चीजें थोड़ी हाइड होती है, गुप्त रखनी पड़ती है। उसने अच्छा। बोला कि, फिर उस लड़के ने मेरे को बोला कि भैया आप मेरा पॉडकास्ट पे बोल के आना। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, उनको बाहर वालों को वैसे ज्यादा इतना कुछ वो फर्क नहीं उनको पड़ता थोड़ा है। ये है कि वो बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा हम्म पॉपुलर होने का शौक है, तो मैंने बोला, हाँ उसने नाम के लिए बोला, लेकिन मैंने बोला भाई मैं डिटेल कभी किसी की बताई नहीं है मैंने, हम्म, ठीक है, तो मैं जितना है उतनी अपडेट बता सकता हूँ। तो जी। ये डोल और संभोग वशीकरण का संयोग है, समझ गए? अच्छा। इंसान कहीं पे भी हो, उसके साथ फिजिकल हो रहा है और उसके साथ वही बंदा कर रहा है जिसकी सोच है, बस। ओके। सामने वाले की इच्छा भी पूरी हो जाए, सामने वाले को कोई नुकसान भी ना हो। नुकसान भी ना हो, सबसे अब मेन वो चीज। कोई गलत तो है नहीं ना। हाँ। अब लोगों को ऐसा सोच रहा, लोगों को ऐसा लगेगा यार बिना मर्जी के फिजिकल करवा दिया, ये करवा दिया। तो वो उसके पास नहीं, वो उसके क्लोन के साथ था ना। लड़की को भी, लड़की के दिमाग में था उसके प्रति, हम्म तो उसके साथ हो गया, बस बात खत्म। तो ये चीजें ये तो होती है। सेफ हो गया ना एक चीज। तो सेफ भाई, काम कौन सा भी करो, काम हाँ। हमेशा ना सेफ होना चाहिए, अच्छा रहता है। ओके। और इसके अलावा जैसे इन चीज़ों के बारे में तो आपने बता दिया, जैसे सिद्धि साधना है, आप जब भी आते हो कुछ ना कुछ सिद्धियाँ बताते हो अपनी। पिछली बार भी बताई थी, तो लोग ट्राई भी करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। और बहुत सारे जो पॉडकास्ट में देखता हूँ उसके अंदर बोलते हैं कि आम इंसान कोई सिद्धि कर ही नहीं सकता। देखो सबसे पहले तो ये है, कोई भी साधना करने से पहले गुरु का होना जरूरी है। हम्म मैंने जो साधना बताई थी, हम्म उनसे मेरे पास बहुत सारे इंसानों के कॉल आए थे। हम्म उन्होंने मेरे को बोला था, गुरुदेव मैंने ये चीज़ ट्राई की। मैंने बोला कि भाई मैंने टाइमिंग दी थी। उसने हम्म, बोला मैंने टाइमिंग फॉलो नहीं की। तो मैंने बोला अच्छा। ऐसे करने से थोड़ी हो गया, पहले तो टाइमिंग दी थी, फिर हम्म, पहले कांटेक्ट करो, उसके लिए कुंडली जागृत होती है, जगह बनानी पड़ती है यार। आपका जैसे मतलब कोई इंसान बोलता है ना कि ऐसे ही सिद्धि, मैं अगर आपको अभी भी बता दूं, हम्म, ठीक है, जैसे मतलब पिंपल होता है ना, पिंपल पिंपल हाँ की जड़ है ना, हाँ पिंपल की जड़ और आँख आँख का दूध, हाँ ठीक है, उनको एक, जैसे मतलब मिट्टी का बर्तन होता है ना छोटा सा, हाँ, उसके अंदर डाल दो, अच्छा। ठीक है, ज्यादा नहीं 21 दिन तक। हम्म 21 दिन के बाद में अगर वो, उससे हम किसी भी इंसान के ऊपर वशीकरण करें ना, हम्म, उसकी पैर की मिट्टी उसके अंदर डाल दो, अच्छा। और उसके बाद जो मंत्र होते हैं वो हम्म, सामने वाले के पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं तो ओपन माइंड बता दूंगा यहाँ पे, वो मंत्र का उच्चारण करेगा ना, तो सामने वाला इंसान उल्टे पैर उसके साथ आएगा। ये हो सकता है ये रियलिटी है, लेकिन सबसे पहले ये है कि उनमें मंत्र सिद्ध किए हुए हमारे, है हम्म, ना। अब सिद्ध किए हुए मंत्र हम ऑन पॉडकास्ट, पहले तो ये है कि हम उनका अपमान नहीं कर सकते जी। मंत्रों का, हाँ। लेकिन ये चीज है कि आक आक का दूध हम्म और पिंपल की जड़ मिट्टी के बर्तन में डाल दो। हम्म डालने के बाद 21 दिन के बाद उसमें, मतलब डालो ना, हम्म, दूध के साथ में उस लड़की की पैर की मिट्टी डाल दो। 21 दिन के अंदर मेरी गारंटी है, अगर आप अननोन लड़की के ऊपर करोगे ना, वो लड़की आपको पसंद करना शुरू कर देगी। ये तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अच्छा। पसंद करना शुरू कर देगी। हम्म ये नहीं बोलूंगा कमिटमेंट के लिए, नहीं बोलूंगा कि हम्म, लड़की प्यार का इजहार है, लेकिन ये है उसकी नजरों में आप आना शुरू कर दोगे। अच्छा। और ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, कितने भी बड़े स्टार को उठा लेना, हाँ, उसके साथ भी हो जाएगा। हो सकता है ये। ओपन चैलेंज है। ओके। नॉर्मल इंसान है ना, तो हम्म, फुटपाथ पे बैठा है, हाँ। वो उसकी मिट्टी उसके अंदर डाल दे, बोला है मैंने,
उसकी नज़रों में आ जाएगा। मिट्टी लानी ज़रूरी है लेकिन। मिट्टी डालने भाई, मिट्टी का ही तो खेल है। मिट्टी का ओके, खेल मिट्टी में ही मिल जाता है, जी। इसलिए मिट्टी ज़रूरी है ना। ओके, तो आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, बहुत नई-नई चीज़ें भी आपने बताई कि पुतला वशीकरण, संभोग वशीकरण के बारे में। इसके अलावा जैसे कि मैं सुनता हूँ कि आजकल ना लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो गई, बिज़नेस हो गया, इतनी मेहनत करते हैं साल-साल, 2-2 साल, 5-5 साल तक भी मेहनत करते हैं, तो भी उनकी नौकरियाँ नहीं आती है, ना उनके जॉब लगती है, ना वो बिज़नेस खड़ा कर पाते हैं, मेहनत के बावजूद भी। हाँ, तो ऐसा होता है कि मतलब सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारा फ़ोन हैंग होना शुरू होता है ना, तो हुँ, हमें भाई अपडेट कर लेना चाहिए, सीधी बात है। अच्छा। ठीक है? तो हुँ, अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई दिक्कत है, तो हुँ, हमें डायरेक्टली हो सके तो किसी ऐसे इंसान के साथ अपने गुरु के से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, हुँ, हुँ। जो हमारी ज़िंदगी की ऐसी दिक्कतों का सॉल्यूशन कर सके। अच्छा। ठीक है? नहीं, जैसे इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी आती है, तो एस्ट्रोलॉजी से या फिर नहीं, एस्ट्रोलॉजी तंत्र आपको से? बता सकती है, अच्छा, निवारण नहीं कर सकती कभी। निवारण अच्छा। तंत्र विद्या कर सकती, तभी तामसिक विधि नहीं, रात में लोग चलती है। क्या है डरते हैं तांत्रिकों से। अब भाई डरना तो सीधी बात है कि कोई इंसान कर्म जो गलत है वही डरता है, हुँ, सही है वो घंटा भी नहीं डरता। अच्छा। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसमें कुंडली जागृत होती है, ठीक है? हुँ, हुँ। नवग्रह शांति की क्रिया लगती है, फिर कुंडली जागृत होती है। कुंडली जागृत होने के बाद में उसमें जो चीज़ें डाली जाती है कि हुँ, मतलब हुँ। आपको आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, हुँ, वो फील्ड उसमें डाली जाती है और किस चीज़ में सक्सेस होना चाहते हो। और वो सक्सेस की जैसे मतलब कोई इंसान है, किसी भी चीज़ की एक्स, वाई, जेड कुछ कुछ भी तैयारी कर रहा है, हुँ, गवर्नमेंट जॉब की, हुँ। ठीक है? मतलब टीचर की, डॉक्टर की, कुछ भी मान लो, जो हाँ, भी है, हाँ। ठीक है? लेकिन वो इतने साल मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं हो रहा, तो हाँ। वो अगर किसी भी तांत्रिक से कुंडली जागृत करवाए, कुंडली जागृत होने के बाद में उसके दिमाग में कुछ ऐसे मतलब पूरा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश होने के बाद ऐसे नए-नए विचार आने शुरू होंगे, ठीक है? अच्छा। और विचारों के माध्यम से उसकी सक्सेस उसके पीछे दौड़ेगी। इतने दिन तो सक्सेस आगे दौड़ रही थी, हुँ, फिर हुँ। उसकी सक्सेस उसके पीछे दौड़ेगी। अच्छा। वो बंदा सक्सेस हो जाएगा और हुँ, हुँ। जहाँ तक वो बंदा ऐसा सक्सेस होगा कि उसे ज़िंदगी में कभी दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लाइफ़ में, इतना सेटल हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा जैसे ये वशीकरण के बारे में इतना सब कुछ अपन ने बातचीत की है, तो वशीकरण ना लोग डरते हैं इसको करवाने से कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है या कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सब लोग अलग-अलग टाइम बताते हैं और वशीकरण का कोई 100% वो भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से बताओ कि कितना परसेंट चांस है कि वशीकरण हो जाता है? भाई 100% तो कुछ भी नहीं है अच्छा, क्या? नहीं वही मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। 100% कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ। 100% धरती पे पानी भी नहीं है। हाँ, 100% धरती पे पहाड़ भी नहीं है। हाँ, 100% धरती पे ज़मीन भी नहीं है। जी, नहीं है ना? कुछ हाँ, भी नहीं है। 100% हमारे हमको आप पे और आपको हम पे भरोसा भी नहीं है। 100% कुछ नहीं होता। ओके। ये चीज़ है, चीज़ें नाम है, वो सारी चीज़ें होती है। हुँ, भरोसा सामने वाले को करना पड़ता है। अच्छा। मैं 1% भी ये नहीं बोल सकता कि वशीकरण नहीं होता। 100% मैं जो करता हूँ, मेरे को खुद पे भरोसा है और मैंने आज तक इतने लोगों के काम किए। हुँ, हुँ। आज तक ऊपर वाले की दया से किसी भी चीज़ इंसान का काम ऐसा नहीं है कि अधूरा छोड़ा हो। अब इंसान खुद चाहे कि हुँ, मतलब गुरुदेव मैं करवाना ही नहीं चाहता, तो भाई उसके पीछे जाके मैं नहीं कर सकता कभी। अच्छा। ठीक है? जितने काम हाथ में लिए ना, हुँ, हुँ। आज तक दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जितने काम हाथ में लिए सारे काम करके दिए मैंने। कुछ मतलब केस ऐसे कितने होते हैं, परसेंट एक्यूरेसी रहती है नहीं वशीकरण की? एक्यूरेसी तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि सामने वाला इंसान ही बीच हुँ, में हुँ। दौड़ पड़े। अच्छा। उसमें हम क्या करें यार? हुँ, हुँ, हुँ। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जैसे मतलब वो मरीज़ ऑपरेशन थिएटर सोने से पहले ही दौड़ पड़े, तो मरीज़ डॉक्टर पीछे दौड़ के पकड़ के लेटाएँगे थोड़ी? नहीं लेटाएँगे भाई। नहीं, हाँ। तो सीधी बात ये है, काम 100% ही होता है ये, मैं हुँ, 100% का ही मानता हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ इंसान इससे डरते हैं और वो गलत लोगों के पास चले जाते हैं, जिस हुँ, वजह से अब वो गलत लोग तो भाई मैं कितने परसेंट बताऊँ आपको? कितने भी परसेंट बहुत हो, है अभी तो। है ना? हाँ। हम उनका कोई ये नहीं बोलते। अब वो हुँ, गलत लोगों के पास सस्ते के चक्कर में चले जाए, फिर उनका काम नहीं बनता, फिर हुँ, वो कॉल करते एक ही बात बोलता है, हमें भरोसा नहीं है। हाँ। तो भाई भरोसा नहीं है तो काम मत करो यार, मैं कोई ये थोड़ी बोलता हूँ। भरोसा किस आपको भरोसा नहीं है तो आपने हुँ, इस फील्ड में ही आई क्यों? सही क्यों बात काम है। करवा रहे हो? हाँ। काम तभी करवाना चाहिए जब आप 100% भरोसा खुद के अंदर 100% भरोसा है ना, हुँ, हुँ। सामने वाले को तो 100% मैं भरोसा देता हूँ, करके दूँगा, कुछ भी ओके। पाना हो। और जैसे कि आजकल ना बहुत लोगों का पैसा फँस जाता है, कोई उधारी से फँस जाता है या कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ फँस जाता है। मतलब ओवरऑल किसी इंसान का अगर पैसा फँस जाए, तो इनमें भी ये कारगर है ये तांत्रिक विद्याएँ? तंत्र विद्या इनमें बड़ी अच्छी कारगर है। अच्छा। आपने कच्चे कलवी और डेढ़ पीढ़ी का नाम सुना है ना? हाँ, बताया रहेगा आपने। वो इनमें ही लगता है। अच्छा। एक तो मनी ट्रांसफर में जैसे मतलब कहीं से पैसा शिफ्टिंग करवाना ना, हुँ, हुँ, यहाँ से हुँ। वहाँ कहीं दूसरी कंट्री या फिर कहीं पे भी, अच्छा। ठीक है? उसमें डेढ़ पीढ़िया लगता है, हाँ। ठीक है? और एक जैसे मतलब किसी इंसान के अंदर पैसा फँसा हुआ है। हुँ, हुँ। अब पैसा फँसा हुआ सामने वाले की नीयत नहीं है, भाई पैसा है उसके पास, हुँ। देना नहीं चाहता। अच्छा। हमारी मेहनत के किए हुए पैसे पड़े हैं लेकिन वो देना नहीं चाहता। हुँ। हमने किसी को उसका उसकी स्थिति परिस्थिति खराब थी तब हमने उसे पैसे दिए। हाँ। आज हमारी परिस्थिति खराब है लेकिन वो हमें नहीं दे रहा। उसके ऊपर एक कच्चे कलवे की एक साधना होती है, हाँ। ठीक है?
और सामने वाले को हम कुछ नियम देते हैं, एक मिट्टी के बर्तन में रोजाना पानी डालने के लिए, ठीक है? और हम जो यहाँ से कार्य करते हैं, उस कार्य के दौरान अगर सामने वाले का कितना भी पैसा क्यों ना हो, जितने साल तक है और जितना प्रेजेंट में मार्केट रेट चल रही है ब्याज की, हाँ ब्याज के सहित पैसा निकलवा के देता हूँ मैं। 21 दिन लेता हूँ इसमें, हाँ क्योंकि हाँ भाई उसमें समय लगता है, ये साधना और वो चीजें करते हैं उसमें, लेकिन अच्छा 21वें दिन है ना, सामने वाले का जितना पैसा है ना वो निकाल के खुद देने के लिए आता है। लेकिन ये ओके चीजें गुप्त होती है, हम्म ऐसा नहीं है कोई इंसान वो पहले उसे ओपन चैलेंज कर देगा, तू खुद आएगा मेरे पास। अच्छा ऐसा अरे नहीं भाई, होता तो वो चीज उसके ऊपर असर होने से पहले ही खत्म हो गई ना। ये चीजें हाइड होती है, इनको हाइड के तरीके से ही होती है।